हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए फिर से क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। और ये क्या, अरे भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे। अरे यार ये तो टीचर्स चॉइस वाला क्वेश्चन है यार। बट कोई नहीं, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस के अंदर पूछा था, तो भाई बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, और पुराना क्वेश्चन जेई मेंस का जो है वो समझो नीट वालों को अब बनाना पड़ता है। तो भैया जेई वाले भी परेशान और नीट वाले भी परेशान। बट अगर आप क्वेश्चन बड़ा है तो समझो इंफॉर्मेशन पूरा दिया गया है, तो डरना नहीं है। अगर आप में दम है तो आप इस क्वेश्चन को बनाओ, पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो, अटेम्प्ट लो, और फिर उसके बाद सोल्यूशन देखो। ठीक है, बन गया तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आप में दम है, ठीक है, आप डरते नहीं हैं, आप अच्छा फाइटर हैं, फाइट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ठीक, बट कोई नहीं, अगर आपने फाइट कर आंसर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आपने पूरा प्रयास किया, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो भैया क्या क्वेश्चन है, पूरी रामायण लिखी हुई है, रामायण पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो क्या बोलता है, अ पर्सन, एक आदमी है, ट्राइंग टू लूज वेट बाई बर्निंग फैट। अरे भैया मोटापे को घटाना है, बेसिकली क्या है, मोटापे को कम करना है। तो भैया अपना वेट कम करता है, तो लिफ्ट्स अ मास ऑफ 10 केजी अप टू हाइट 1 मीटर 1000 टाइम, यानी ये 10 केजी की बॉडी को 1 मीटर ऊपर उठाता है 1000 बार, 1000 बार। ठीक है भाई, समझ में आ गया, मतलब कुल मिला के 2 लाइन में तो समझ में आ गया। 1 केजी वेट को 1 मीटर 1000 बार उठाना है जिससे मेरा वेट कम हो। ठीक बात है भाई। एज्यूमिंग दैट, मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम ही लोअर्स द मास इज डिसिपेटेड, मतलब जितना नीचे लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है वो मास को कम करता है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम ही लोअर्स द मास इज डिसिपेटेड, जैसे ही वो पोटेंशियल एनर्जी मतलब नीचे लाता है बॉडी को तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, जिससे मास उसका कम होता है। ठीक है भाई। हाउ मच फैट, कितना फैट, विल ही यूज अप कंसिडरिंग द वर्क डन ओनली व्हेन द वेट इज लिफ्टेड अप, यानी वो कितना फैट, कितना केजी का फैट, जो कि आंसर हमारे को केजी में दिख रहा है, कितना फैट उसका बर्न करेगा, लूज करेगा जब वो बॉडी को ऊपर उठाता है। जब वो बॉडी को ऊपर उठाएगा नीचे लाएगा, फिर ऊपर उठाएगा नीचे लाएगा। ठीक है, फैट सप्लाइज 3.82 × 10⁷ जूल ऑफ एनर्जी पर केजी। ओए हाय, यानी 1 केजी का फैट बर्न होगा, तो 1 केजी का फैट बर्न होगा तो इतनी एनर्जी वो भेजेगा, इतनी एनर्जी बॉडी में प्रोड्यूस होगी। ठीक, विच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी विद 20% इफिशियंसी रेट। ओहे ओहे, यानी कि जो सोचो 1 केजी का फैट मेरा बर्न हुआ, उससे जो एनर्जी मिलेगी कितनी मिलेगी, 1 केजी फैट बर्न होने से कितना मिलेगा, 3.82 × 10⁷ जूल। वो 3.82 × 10⁷ जूल पूरा का पूरा मैकेनिज्म में नहीं जा रहा है, बल्कि उसका मात्र 20% जाएगा, एफिशिएंसी 20% है, मतलब जितनी एनर्जी मिलेगी, जो 1 केजी बर्न होने से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका मात्र 20% मैकेनिकल एनर्जी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक बात है। चलो सबसे पहली बात एक काम करते हैं, क्वेश्चन यहीं से शुरू करते हैं कि 1 केजी फैट के बर्न होने से 20% मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा, है ना। 1 केजी बर्न होने से इतना एनर्जी है, 3.8 × 10⁷ जूल मिल रहा है 1 केजी के बर्न होने से। बट पूरा का पूरा ये हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं उठाने में, वर्क करने में, बल्कि इसका मात्र 20% होगा, इफिशियंसी 20% है, मतलब 100 रुपया है तो 20% ही केवल कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा समझो। तो 20/100, तो भैया ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये कितना आएगा, तो ये आएगा 8 2 16, 1 3 2 6 और 1 7.6 इंटू, और ये 10 से ये 6 हो जाएगा ऊपर, 7.6 × 10⁻6 जूल। भैया ये तो पहले तो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, तो दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी जो हमें मिलेगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होगा। ठीक बात है, समझ में आ गया। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब कहता है हाउ मच फैट विल ही यूज, कितना फैट मतलब यूज हो जाएगा जब वो 1 केजी बॉडी को 1 मीटर 1000 बार उठाएगा। मान लीजिए m केजी का मास बर्न हो गया, m केजी का फैट बर्न हुआ, तो अगर 1 केजी फैट बर्न होता तो मुझे मैकेनिकल कितनी मिलती है, तो लेट
m kg का फैट बर्न होता है, ठीक है, m kg का फैट बर्न होता है। तो कितनी मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी हमें, पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूं क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, तो m इंटू 1 kg के फैट जलने से इतनी पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। तो m kg के फैट बर्न होने से मुझे मिलेगा m इंटू 7.6 इंटू 10⁻6 जूल, इतनी एनर्जी मिलेगी। और ये एनर्जी क्या होगा, कहाँ से, ये एनर्जी कैसे खर्च होगा, जैसे मैं 1 kg को 1 मीटर को 1000 बार उठाऊंगा तो m kg का फैट बर्न हो गया। तो ये इक्वल होगा 8 kg का, सॉरी 10 kg का बॉडी 1 मीटर उठाओगे तो 10 gh होता है, h की वैल्यू 1 है। और कितनी बार, 1000 बार, है ना, 1000 बार, क्योंकि 1000 बार जब उठाते हैं तो m kg का फैट बर्न होता है। तो 1 kg का फैट जब बर्न होता है तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। तो m kg का फैट बर्न होगा तो इतनी, जो कि इसके बराबर होगा, क्योंकि इतना वर्क करोगे तभी m kg का फैट रिड्यूस हुआ है। आई बात समझ में, इन दोनों को इक्वेट करना है। तो पहले तो क्या करे 1 2 3, इधर आ जाएगा -3। तो m इज इक्वल टू होएगा 10g अपॉन 7.6 इंटू 10⁻3, जो कि 6 में 3, ये समझ में आ रहा ना, 1000 से कटेगा तो 3 बचेगा, ठीक है। तो 10g यानी 10 इंटू 9.8 अपॉन 7.6 इंटू 10⁻³ kg, सब कुछ ऐसा में तो kg में ही आएगा। भैया ये डिवाइड करने में कितना आएगा यार, ओए होए डिवाइड करना है, इधर मिटाता हूँ भाई, मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन नोट कर लिया था। चलो भाई, चलो चलो चलो, अब यहाँ पे देखते हैं कितना होगा। तो 9.8 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, m इक्वल टू होगा 98 अपॉन 7.6 है, एक काम करके 980 कर लो और 10⁻³ kg। तो सारे ऑप्शन में 10⁻³ kg तो है, टेंशन नहीं है, मेरा आ गया, बस इसका डिवीजन जिसके बराबर बैठेगा वही आंसर होगा। चलो तो 76 को 980 में 76 का डिवाइड करते हैं, तो एक बार में तो पहले जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, इसको अलग से करें, साइड में करें, वरना रायता बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैं इधर करता हूँ बड़े आराम से। तो भैया मेरे को डिवाइड करना है 76 और 980, ओके। तो 176 2, ठीक है, और ये 2, तो ये 0 ले लेंगे। अब कितना आएगा भाई, 7 सत्ते 21, देखो तो 1 कुछ है, अरे ये 1 आ रहा ना, 2 से देख लो, 76 2 जा, 2 से देखो तो 6 2 जा 12, 1 1 5, कितना आएगा 8, 11 में 5 गया 6 और ये कट गया, डेसिमल देंगे तो 0 आ जाएगा। और 8 बार में हाँ आ जाएगा यार 12.89, यानी इसका आंसर होगा 12.89 इंटू 10⁻³ kg, क्योंकि 1 करते ही समझ में आ गया, 1 1 1 से शुरू इसमें भी है, इसी में ही है, इसीलिए आंसर होगा C। आया समझ में, नहीं आया, इफिशियंसी देख के घबरा गए थे क्या, तो घबराना नहीं है, बहुत आसान था। इफिशियंसी क्या होता है, जैसे 100 रुपीज मैंने इनपुट करा, उसका 20% आपको मिलेगा, तो 100 का 20 रुपये आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द इफिशियंसी, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ तक, अगर आपको नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा देख लो, ओके, थैंक यू।